जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज की बात द एस्ट्रो फ्रेंड में। तो कैसे हैं दोस्तों? और आज मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने में एक नई टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है आत्म प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के अंदर एक शक्ति होती है जिसे परमात्मा कहते हैं। वह दिव्य शक्ति के समान हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहती है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण से साक्षात्कार आत्मलाप नहीं करता है, यह सोई हुई रहती है। जब यह जागृत होती है तो मनुष्य को अपने अंदर एक दैवीय बल की अनुभूति होने लगती है। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक हमेशा नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अपनी महत्ता को बढ़ाने के लिए आत्म प्रेरणा की कितनी जरूरत होती है, कितनी आवश्यकता होती है। यही आत्म प्रेरणा जो आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर और आपके मस्तिष्क के अंदर एक ऐसी नेचुरल पावर का आविष्कार करती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए कहानी के माध्यम से मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ कि कैसे उसे अपनी महत्ता का ज्ञान होता है। यही ज्ञान आत्म प्रेरणा है। उदाहरणतः एक समय की बात है, एक शेरनी का बच्चा जंगल में खेल रहा था। उसकी माता सोई हुई थी। जंगल के नए नए चीजों और पदार्थों ने शेरनी के बच्चे का मन आकर्षित कर लिया था। तो वह बाहर आया। उसके मन में आया कि वह संसार के उन सभी पदार्थों को देखे जो उसने अब तक नहीं देखे थे। वह काफी दूर जा पहुंचा और रास्ता भटक गया। अपनी माँ को पुकारते पुकारते वह इधर उधर दौड़ रहा था कि उसी समय उसके सन्मुख एक भेड़ आ गई। उस भेड़ के बच्चे कुछ दिन पहले ही मरे थे। सिंह शावक को रोते बिलखते देख ममता की मारी भेड़ उसे अपने घर ले आई और उस शेर के बच्चे को दुलार से पालने लगी। दिन बीतते गए दोस्तों, और भेड़ का प्रेम उस पर निरंतर बढ़ता गया। कुछ समय बाद वह सिंह शावक भेड़ से भी ऊंचा हो गया था। वह उसे देखकर कभी कभी डर भी जाती थी। अकस्मात एक दिन उस वन में एक शेर निकला। वह पर्वत की चोटी पर चढ़कर गर्जना करने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर वह भेड़ दहल उठी, परंतु उस सिंह शावक के मन पर उस गर्जन की अलग प्रतिक्रिया हुई। उसके मन में सागर की तरह कुछ उमड़ने लगा। सिंह की दहाड़ से उसकी प्रकृति का एक ऐसा अंग छू गया था जो अब तक अदृश्य था। उसे आभास हुआ कि उसमें ऐसा कुछ है जिसका अभी उसे ज्ञान न था। वह भी ऊंचे स्वर में दहाड़ने लगा। अपनी भेड़ माता की ओर करुण दृष्टि डालकर उसने छलांग लगा मारी और उस सिंह के पास पहुंच गया। बहुत दिनों के बाद उसे अपने वास्तविक रूप का ज्ञान हुआ। दोस्तों, उसने तो अपने आप को भेड़ का बालक ही समझ रखा था। उसकी कल्पना में भी यह कभी नहीं आया था कि वह भेड़ की अपेक्षा अधिक बलशाली है। कहाँ तो वह कुत्ते के गुर्राने पर दुबक जाया करता था और कहाँ अब वह अपना वास्तविक स्वरूप जान लेने पर सिंह के सम्मुख डट गया था। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब तक उसे यह भ्रम था कि वह भेड़ का पुत्र है, तब तक तो वह भेड़ जितना ही बल रखता था। फिर ज्यों ही उसे विदित हुआ कि वह कुछ और है, तब उसका बल भी तुरंत बढ़ गया। जब वह अपने को भेड़ समझते हुए बैठा था, उस समय यदि उससे सिंह का सामना करने को कहा जाता तो वह दहल उठता, पर अपना असली स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ गई। शेर की दहाड़ सुनने से पहले उसमें शेर के नहीं भेड़ के गुण थे, पर आवाज से उसका सिंहत्व जाग उठा। अब वह भेड़ का जीवन कैसे व्यतीत कर सकता था? अब तो वह जंगल का राजा था
इस वातावरण से स्पष्ट हो जाता है कि हर व्यक्ति में उसका सिंहत्व रहता है। जब कभी ऐसा अवसर आता है कि उसके अंतःकरण में कोई आवाज़ गहरे उतर कर उसके पराक्रम को ललकारती है, तो यह भाव जाग उठता है। तब उसे अपनी पहली अवस्था पर आश्चर्य होता है। अपनी महत्ता का ज्ञान होते ही वह सिंह की तरह दहाड़ने लगता है। जब मनुष्य को यह विदित हो जाता है कि वह उस दिव्य शक्ति का, जिसे परमात्मा कहते हैं, एक भाग है, उसका उस असीम शक्ति से अविच्छिन्न संबंध है, तो उसे अपने अंदर तक एक दैवी बल की अनुभूति होने लगती है। उसके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं रह जाता जो उसके सामर्थ्य से बाहर हो। तब उसकी निर्बलता आमूल नष्ट हो जाती है। तब ईश्वरीय शक्ति उसके अंग अंग में, उसकी अंतरात्मा में आ जाती है। तभी मनुष्य को सफलता की कुंजी मिल जाती है। क्या आप जानते हैं कि गंदे मोहल्लों के निवासी अन्नहीन, वस्त्रहीन बच्चों में जाने कितने देश के भावी नेता छिपे होंगे? उनकी क्या गलती है? केवल यही कि उनको अपनी शक्ति का पता ही नहीं है कि भविष्य का महान मानव उनमें ही छिपा है। यह तमाम लोग जो आज बड़ी साधारण दशा में हैं, कोई क्लर्क है, खाना सामा है, चपरासी है, भिखारी है, कल को महापुरुष भी हो सकता है। इसके लिए केवल इस बात की आवश्यकता है कि वह अपने सिंहत्व को पहचाने। जिस दिन वह अपनी इस शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन वह अपना जीवन बदल लेगा। जब मनुष्य को अपनी शक्ति का, अपने पौरुष का, अपने सिंहत्व का ज्ञान हो जाता है, तो वह अपना व्यवहार ही बदल डालता है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बटन को भी आप दबाएं, ताकि हमारा वीडियो आपके पास निरंतर ऐसे ही पहुंचता रहे और आपको एक नई नई जानकारी आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दें। अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपकी जानकारी को और भी बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।